वेलकम दोस्तों। आज हम एग्जॉर्सिस्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले। ये मूवी 1973 में रिलीज हुई थी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी शुरू होती है और हम एक इराक का शहर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग खुदाई कर रहे होते हैं। तभी हम फादर मरिंग को देखते हैं। फादर मरिंग को एक ताबीज मिलता है। ये ताबीज शैतान का होता है। दोस्तों, यह शैतान गरीबों में अकाल और भूखमरी के समस्या को लाता है, जिससे हजारों लोग मर जाते हैं। वेल गाइस, फादर को जब ये ताबीज मिलते हैं वो इसमें पूरी तरह खो जाते हैं। फादर एक सुनसान जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें शैतान की बड़ी सी मूर्ति नजर आती है और वो उस मूर्ति को एक तरह से देखते हैं। ये सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं जॉर्ज टाउन शहर को, जहाँ पर क्रिस माइकल नाम की एक्ट्रेस को देखते हैं जो बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस है। वो डायरेक्टर बग के फिल्म में एक्ट कर रही है। क्रिस को एक बेटी थी जिसका नाम रेगन था। क्रिस और रेगन अपने लाइफ में बहुत खुश होते हैं और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और रेगन की उम्र 12 साल होती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि फादर अपनी माँ से मिलने जाते हैं। फादर अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। हम देखते हैं कि फादर की माँ की हेल्थ कुछ अच्छी नहीं रहती और फादर अपनी माँ का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस रेगन की खिलौने देख रही होती है। उसमें उसे वीजा बोर्ड मिलता है। क्रिस इसके बारे में रेगन से पूछती है कि वीजा बोर्ड तुम्हारे पास कैसे आया। रेगन बताती है कि मैं इसे कभी कभी खेला करती हूँ और वो कैप्टन हावड़े के बारे में भी बताती है। क्रिस इस बातों को इतना सीरियसली नहीं लेती। जब क्रिस वीजा बोर्ड खेलना चालू करती है तो वो प्लेट अपने आप ही दूर हो जाता है। उसी रात क्रिस रेगन को उसके कमरे में सुला के आ जाती है। रात को क्रिस को कॉल आता है और वो देखती है कि उसके बाजू में रेगन सोई हुई है। कारण पूछती है। रेगन बताती है कि उसके कमरे में उसका बेड बहुत जोर से हिल रहा था और वो सो नहीं पा रही थी। और इस बात को क्रिस फिर से सीरियसली नहीं लेती। ऊपर से आवाज़ आ रही थी, इसलिए क्रिस ऊपर चेक करती है पर ऊपर कोई नहीं होता। अगली सुबह क्रिस रेगन को डॉक्टर के पास चेकअप करने ले जाती है और रेगन डॉक्टर से बहुत ही वियर्ड बिहेव करती है। डॉक्टर कहते हैं कि क्रिस बहुत ही खुशहाल और चिड़चिड़ी लड़की है, आपको इसका इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर बताते हैं कि रेगन को हाइपर एक्टिवनेस की बीमारी है और उसके सिम्टम्स पूरी तरह हाइपर एक्टिवनेस के तरह जा रहे हैं। और क्रिस बताती है कि रेगन कोई टेंशन नहीं लेती और फादर की वजह से शायद हो सकता है कि रेगन डिप्रेस हो। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि हमें इसका और इलाज करना पड़ेगा। हम दोबारा फादर कैरन को देखते हैं जिनकी माँ को उनके भाई ने मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया था। इस बात से उनकी माँ बहुत नाराज़ होती है और वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहती, पर उनके पैर में फ्रैक्चर था और वो अपनी बेटी से कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और फादर कह रहे हैं उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो बहुत गुस्सा होते कि मैं अपनी माँ का इलाज नहीं कर सकता। बाद में उनको पता चलता है कि उनकी माँ की डेथ हुई है और भी दुखी हो जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। क्रिस के घर में पार्टी चल रही होती है। वहाँ रेगन आती है और वो एक इंसान से कहती है कि तुम्हारी यहाँ मौत हो जाएगी। इसकी वजह से सब डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी माँ उसे ऊपर ले जाती है और उसे नहला के सुला देती है। कुछ देर बाद रेगन के कमरे से आवाज़ आती है, उसका बेड बहुत जोर से हिल रहा होता है। उसके बाद क्रिस आती है और वो देखती है कि मेरे बेटे के साथ ये क्या हो रहा है और वो दोनों बेड को शांत करने के लिए जुट जाते हैं और वो बेड हिल ही रहा होता है। अगली सुबह वो फिर से वो हॉस्पिटल जाती है चेक कराने के लिए क्रिस, और उसके बहुत सारे चेकअप होते हैं
और डॉक्टर बताते हैं कि पूरी तरह नॉर्मल है। और क्रिस अपनी बेटी को फिर से घर वापस ले जाती है, पर क्रिस की बेटी पूरी तरह पोसेस हो चुकी थी, इसलिए वो किसी से भी नहीं संभलती। वो डॉक्टर को मारती है, वो बेड में अपने आप उठती है, नीचे गिरती है, बेड से ऊपर आती है और सब डर जाते हैं और वो डॉक्टर से बदतमीजी करती है और वो अपनी माँ को भी गाली देती है और वो पूरी तरह पोसेस हो चुकी थी। क्रिस को अपने घर में डॉक्टर हाउडी दिखता है और क्रिस को पता चलता है कि उसका डायरेक्टर पर की मौत हो चुकी है और क्रिस बहुत डर जाती है और दुखी हो जाती है। और वो देखती है कि रेगन अपने कमरे से नीचे उल्टी पैर चढ़ के आ गई है और वो खून के उल्टियाँ करती है और वो बहुत ही डरावनी आवाज़ें निकालती है। क्रिस फिर से डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर की बहुत बड़ी मीटिंग होती है और डॉक्टर बताते हैं क्रिस को कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है और तुम्हें झाड़ फूँक करना पड़ेगा, या हमारे भाषा में बोले तो उसको वो कोशिश है, और तुम्हें इसका इलाज किसी चर्च में जाकर करना पड़ेगा। क्रिस के घर में वो ऑफिसर आते हैं और वो बग का केस सॉल्व करने वाले थे, इसलिए वो क्रिस से मिलते हैं और उसके छानबीन करने के लिए उसे पूछताछ करते हैं। रेगन पूरी तरह पोसेस हो चुकी थी और वो भयानक भयानक रूप धारण कर रही थी। सब डर जाते हैं। क्रिस जैसे ही अंदर आती है तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वो अपनी माँ को मारती है। रेगन इतना डरावना रूप लेके आती है कि उसकी माँ भी डर जाती है। उसके ऊपर अलमारी गिरने वाली होती है, वो बच जाती है और क्रिस देखती है कि रेगन की 360 डिग्री तक उसकी गर्दन पलट जाती है और वो बहुत डर के मारे भाग जाती है। बाद में क्रिस फादर कैरन से मिलती है और कैरन को बोलती है कि आप मेरे घर में आइए। पहले तो कैरन मना करते हैं, फिर बाद में जब क्रिस रोती है तो फिर कैरन हाँ कहकर उसके घर में आने के लिए बोलते हैं। बाद में फादर कैरन क्रिस के घर में आते हैं और वो रेगन को देखते हैं। रेगन फादर कैरन के माँ का आवाज़ निकालती है, उनकी आवाज़ में उनसे बात करती है। फादर कैरन को पता चल जाता है कि क्रिस सच में सच बोल रही थी और रेगन सच में पोजेस है। दोस्तों, अब फादर कैरन अपने ऑल रिकॉर्डिंग में जाते हैं और वहाँ वो छानबीन कर रहे होते तो उन्हें फादर मरीन का नाम सुनाई देता है। आपको पता है कि हमारे स्टार्टिंग में देखा था फादर मरीन, और फादर कैरन चर्च में जाते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं कि वो एक्सोर्सिज्म करें। फादर कैरन और फादर मरीन मिलकर ये एक्सोर्सिज्म करने वाले होते हैं और वो दोनों क्रिस के घर आ जाते हैं। फादर कैरन और फादर मरीन रेगन के कमरे में जाते हैं और उससे शैतान उन्हें गालियाँ देने लगता है और यहाँ सुपर नेचुरल चीज़ें होती है, जैसे हवा तेज होना, बेड हिलता है अपने आप ही। शैतान ये सब कर रहा होता है। एक ऐसा पल आता है कि जब रेगन की पट्टियाँ अपने आप खुल जाती है और वो हवाओं में उड़ती है। इसे देखकर फादर डर जाते हैं और उसे कुछ देर बाद सुला देते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेने के बाद फादर कैरन रेगन को फिर से चेक करने आते हैं और फादर को रेगन मैनिपुलेट करने लगती है और वो शैतान कहता है कि तुम्हारे मॉम की मौत का जिम्मेदार तुम ही हो। और फादर कैरन अपना होश खो देते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरी माँ नहीं हो। फादर मरीन वो आ जाते हैं और फादर कैरन को थोड़ी देर बाद आने के लिए कहते हैं और फादर कैरन बाहर चले जाते हैं और फादर मरीन अकेले ही एक्सोर्सिज्म चालू करते हैं। पर कुछ देर बाद फादर कैरन देखते हैं कि शैतान ने फादर को मार दिया है और फादर कैरन को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये देख के शैतान बहुत खुश हो जाता है और हंसने लगता है। फादर कैरन शैतान को पकड़ते हैं, उसे बहुत मारने लगते हैं और उसका गला दबाते हैं और उसे कहते हैं कि रेगन को छोड़ दो और मुझे ले जाओ। और शैतान ऐसा ही करता है और वो फादर कैरन के अंदर चला जाता है। फादर कैरन खिड़की से नीचे गिर जाते और वो उनकी मौत हो जाती है। फादर कैरन का दोस्त आता है और उन्हें देखता है और उनसे
प्रे करता है गॉड से, और इसी तरह शैतान रेगन को छोड़ देता है और रेगन और उसकी माँ ये शहर छोड़ के जाते हैं। अगर गाइस आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस तरह और एक्सप्लेनेशन चाहिए।